हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है मप्पा और इसके डायरेक्टर हैं माकिता काओरी। इसका भी एपिसोड 3 आया है जिसका नाम है इम्यूटेबिलिटी एंड चेंज। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है कि जो चोबे है उसकी फाइट सॉसरल से चालू हो गई है, और फिर सीन चेंज होता है कि फूजी जिसको डाइसेक्ट करना चाहता था उसने उसे छोड़ दिया, और वो वापस जाता है और देखता है कि मे की हालत अभी ठीक नहीं है, और वो उसके लिए दवाई बनाने का फैसला लेता है, और वो चाहता है कि वो उसे और जानकारी दे इस आइलैंड के बारे में। और ऐसी उनकी बात चालू हो रही होती है कि सीन चेंज होता है कि जो हमारा हीरो है उसने अपने सारे साथियों को, जो वॉरियर है, उनसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे मुझे सारी चीज याद आ गई है पर उसके बाद भी जो मेरी एक फीलिंग है कि मैं फाइट लोगों से कैसे लूं वो मैं वापस पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम पे टेस्ट करना चाहता हूँ। जिसको सुन के बहुत से लोग शॉक होते हैं कि वो फाइट करेगा 1 वर्सेस 4, और उसमें वो चाहता है कि चूबे का भाई भी साथ में हो, ताकि अगर वो चाहे तो उसकी जान भी ले ले, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फाइट चालू होती है और हीरो एक तरह से इसमें अपनी स्किल्स का और चीजों का सिर्फ शो ऑफ करता है, लेकिन वो बहुत सी चीजें सीख लेता है। और फिर सीन चेंज होता है कि हमारा टोबे जो सॉसरल से फाइट कर रहा था वो फील कर रहा है वो पावरफुल नहीं, वो पहले भागने की सोचता, फिर वो फैसला लेता फाइट लेगा, और वो उसको मार देता, पर उसको एहसास होता वो उसकी रियल बॉडी नहीं है, और वो चोबे को हरा के उसके साथ लेके जाता है, जहां वो उसके साथ अपने एक तरह के रिचुअल करना चाहता है, जिससे कि उन लोग उसके टाव के बारे में और ज्यादा जान पाए। और जो चोबे है वो पूरी जानकारी चाहता है कि ये चीजें कैसे चालू हुई, तुम लोग कौन हो, और ये आइलैंड किस बारे में है। और तो सामने वाला उसे अच्छे से जानकारी देता है, और यहाँ जो मे है वो भी उनको अपने पास्ट के बारे में कह रही होती है, लेकिन सबको एहसास होता है उसके बाद भी अभी मे हील नहीं हो रही है। तो जो दूसरा एक ड्री था वो अपनी स्टोरी कहता है, और वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरा टाव यूज कर लो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं तुम्हें एज अपनी बेटी देखता हूँ। और वहां पे वो अपना टाव यूज करके खुद को हील कर लेती, और फिर हमारा हीरो वापस आता है, अपना प्लान कहता है, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये जो एपिसोड 3 आया है, ये देखने में पहले ऐसे फील हुआ था ये फाइट के बारे में होगा, पर ये फाइट के बारे में नहीं था। हाँ, इसमें फाइट सीन थे, पर ऐसा फील हुआ कि इन्होंने कहानी और जो फाइट सीन डाले उनका इतना अच्छी स्पीड रखी, इतनी अच्छी टाइमिंग रखी, जिससे कि आपको कहीं फील नहीं हुआ कि इसमें सिर्फ फाइटिंग शो हुई है या फिर सिर्फ कहानी शो हुई है। इस चीज के कारण इस एपिसोड में कहीं भी बोरिंग फील नहीं होता। 20 मिनट बहुत फास्ट बीत जाते हैं। तो ये चीज मैं कहूंगा इसकी सबसे अच्छी चीज है। और इसमें एक चीज जो शो हुई है, हमारे हीरो गाबी मारू की स्किल, वो अब ऐसा फील हो रहा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि जब वो अपना एक तरह से पावर टेस्ट कर रहा होता है तो वो जो उसके सामने 4 होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, पर वो हीरो को एक अटैक छुआ नहीं पाते हैं। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने ये स्किल शो की है गाबी मारू की, वो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। इसमें ये जो इसकी फाइटिंग स्टाइल स्टाइल या जो भी है, वो एज ए हीरो उसके ऊपर सूट करती है। और यहाँ जो उसकी क्लास शो हुई है वो शो होने की नीड भी थी, ऐसा फील होता है। और इसमें कहानी अगर इन लोग चाहते तो सिर्फ
कहानी एक जो व्यक्ति होता बोलता, पर इसमें कहानी 3 लोगों ने बोली है। तो ये बहुत ही अच्छा, और कहानी का जो बीच-बीच में चेंज होता रहता है, उससे आप कहीं बोर फ़ील नहीं करते। तो इसके ये सबसे अच्छे मैं कहूँगा है पॉइंट्स। और इसमें एक चीज़ और अच्छा है कि जो चोबे का भाई है वो भी पावरफुल होना चाहता है, और उसके लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी है। ये जो चीजें शो हुई हैं बहुत अच्छी हुई, और अब ऐसा लग रहा है ये जो सीरीज है अब ये होने वाली है चेंज, क्योंकि जो लोग वहां पहले प्लान कर रहे थे कि अब हमें दूसरी टीम आइलैंड में भेजनी, वो दूसरी टीम पहुंच गई है, और मेरे को ये फील हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इससे एक तरह का कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला ऐसा फीलिंग आ रही। पर इनकी जो सबसे फालतू हैबिट है कि जिसको सबसे पावरफुल शो करते हैं वो फिर मार भी बहुत खाता है। तो देखते कुछ ऐसा होता है कि नहीं। तो अगर मैं इसका रेट करूं 10 में से मैं इसको दूंगा 8, क्योंकि चाहे कहानी अच्छी, कहानी ठीक से लेके आए, बैलेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन ये यहाँ मैंने 2 पॉइंट इसलिए काटे हैं क्योंकि कहानी इस एपिसोड 3 में एक तरह से हो रही है चेंज, एक रूप ले रही है, तो इसलिए लास्ट में थोड़ा वियर्ड फील होता है। पर जिन्होंने जहां लास्ट छोड़ा वो बहुत ही अच्छा था। पर उसके बाद भी अगर ये और अच्छी चाहते तो हो जाती, इसलिए मैंने इसके पॉइंट काटे हैं 2। तो हम ये रिव्यू इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।